दो, छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को, छोड़ दो भाई को। नाजरीन, रात के वक्त बानो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो हवेली के पीछे देखती है तो सराब खान मुलाजमा से कहता है कि मैंने शेर दिल को तो रास्ते से हटा दिया, अब सरबुलंद मेरे निशाने पर है। मैं बहुत जल्दी इसको मार कर यहाँ का सरदार बन जाऊंगा और फिर हम दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकेगा। उसी वक्त सराब खान की नजरें बानो पर पड़ती हैं तो वो फौरन उसके पास जाकर इसे दबोच लेता है। बानो चिल्लाती है कि मैं सरबुलंद को तुम्हारी हकीकत बता कर रहूंगी। उसी वक्त मुलाजमा एक पत्थर उठाकर बानो के सर पर मारती है तो बानो बेहोश हो जाती है और सराब खान घबरा जाता है। वो फौरन ही इसे उठाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। अगले दिन जब बानो लापता होती है तो हवेली में कोहराम मच जाता है। हर तरफ इसकी तलाश शुरू हो जाती है कि मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसी दौरान वो बानो को ढूंढने के बहाने से हवेली से निकल जाता है। उसे सुनसान जगह से उठाकर एक पहाड़ी पर फेंक देता है। फिर सरबुलंद को कॉल करके बताता है कि बानो मिल गई है। सरबुलंद फौरन वहां पहुंचता है, मगर करीब जाकर इसे मालूम होता है कि बानो की सांस अभी चल रही है। वो फौरन बानो को गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर जाता है। ये देखकर सराब खान की रंग उड़ जाते हैं कि कहीं बानो सारी हकीकत सरबुलंद को ना बता दे। अस्पताल में बानो को होश आता है तो सरबुलंद उससे हकीकत पूछने की कोशिश करता है, मगर बानो उसको कुछ नहीं बता पाती। आखिर में शराब की तरफ इशारा करके दम तोड़ देती है। बानो की मौत हवेली में नया तूफान खड़ा कर देती है। बीजान कहती है कि जरूर ये सब कुछ तुरसम ने ही किया है। ये सुनकर रबिया को बहुत बड़ा धचका लगता है कि आखिर तुरसम का इस हवेली से क्या ताल्लुक है। उसी वक्त सराब की बीवी रबिया पर इल्जाम लगाती है कि ये सब इसी ने ही किया है। ये सारी बातें सुनकर रबिया बेहद घबरा जाती है और हवेली से भाग जाती है। बड़ी मुश्किलों के साथ मामू के पास पहुंचती है। सरबुलंद को ये खबर मिलती है तो वो भी आजाद कश्मीर के लिए निकल जाता है। रबिया इसे देखकर हैरान रह जाती है तो सरबुलंद कहता है कि मैं तो भागकर नहीं आना चाहता था। तो रबिया इसे बताती है कि मुदस्सिर को तुरसम ने ही मारा था और मुझे पता चल चुका है कि वो तुम्हारा भाई है। मैं इस हवेली में वापस नहीं जाऊंगी। सरबुलंद तुरसम के खून का सुनकर मजीद प्यासा हो जाता है और हर तरह से इसे ढूंढने लगता है और बिल आखिर तुरसम और इसके दोस्त को पकड़ लेता है। फिर यहाँ से ये बात काबिल गौर है कि जिस मुलाजमा के साथ मिलकर सुराब ने ये सब कुछ किया है वही मुलाजमा शुरुआत के एपिसोड में तुरसम की दोस्त से छुपकर मिला करती थी। तो शायद जब सरबुलंद तुरसम और इसके दोस्त को पकड़ेगा तो वो दोस्त सरबुलंद को बताएगा कि मैं तुम्हारे घर के मुलाजमा से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी भाई सुराब ने इसे लालच देकर शेर दिल के खाने में जहर मिलवाया था और शायद इसी ने बानो को भी मार डाला है। उसके बाद सरबुलंद को मालूम होगा कि शेर दिल के कातिल और बानो पर हमला और तमाम साजिशों के पीछे सराब खान का भी बराबर का हाथ है। इस तरह हकीकत सामने आते ही वो अपने दुश्मनों को इनके अंजाम तक पहुंचाएगा। आखिर में सरबुलंद और रबिया तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वैसे आप बानो को जिंदा देखना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और नाजरीन, ये सिर्फ हमारी प्रोडक्शन थी, असल कहानी में कुछ और भी हो सकता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।